वेलकम टू टुडेज डेटिंग एंड रिलेशनशिप वीडियो। आज के वीडियो का टाइटल थोड़ा इन्फ्लेमेटरी है। टाइटल है, क्या आप अपनी घरवाली या गर्लफ्रेंड की टॉमी हो? जी हाँ, टॉमी यानी कुत्ता। क्या आपकी गर्लफ्रेंड या खासकर वाइफ ने आपको अपना अटैक डॉग बना रखा है? लेट मी एक्सप्लेन। नॉर्मली जब खासकर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को मम्मी जो है उनकी, अगर वो शरारत करते हैं या बात नहीं मानते, कहती है पापा को आने दो, मैं मतलब उनको बताती हूँ, फिर देखना तुम्हारा क्या बनता है। अब इसमें क्या होता है, हस्बैंड बेचारा काम से वापस आया, आजकल दो लड़कियां भी काम करती है, वाइफ भी, विच आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल। एक और वीडियो है मेरा इसके बारे में, उसे देखिए, पता चलेगा क्यों। तो हस्बैंड काम से वापस आता है और वाइफ उसके ऊपर चढ़ जाती है कि भैया ये इसने ना, ये आपके देखो, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने ये ऐसे ऐसे किया, मैं इसको बोला भी, ये नहीं मान रही थी, अब इसकी खबर लो आप। तो बंदा बेचारा ऑफिस से गालियां खा के आया होता है, वो जनानी उसके द्वारे हो गई, उसने जाके बच्चों के द्वारे हो जाना। अब आप समझ रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। सिमिलर सिचुएशन कि घर पे आपने कोई काम वाली या काम वाला रखा हुआ है, बर्तन करने वाला या कूड़ा उठाने वाला या सफाई करने वाली जो भी है, उसके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपकी वाइफ फिर आपके पास आ जाती है कि भाई इसको ऐसे बोलो, इसने ऐसे किया, ये ऐसे है वैसे है, ठीक है, या प्रॉब्लम लेके आ जाती है, ऐसे नहीं कर रहा, ये लेट आता है, ये ठीक नहीं कर रहा। होता है कि नहीं? और नहीं तो आपके रिलेटिव्स की बात आ गई कि आपकी मदर ने आपकी वाइफ को कुछ कहा और आपकी वाइफ आपके पास आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मम्मा ने मेरे को ऐसे कहा, ये देखो वगैरह। बेसिकली वो कह रही है अपनी मम्मी से आके तुम बात करो। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूं जो इसके अंदर नहीं है। आपके बच्चों को कुछ रिवॉर्ड करना होता है, एक्स्ट्रा टीवी टाइम देना है, या लेट बाहर रहने की परमिशन देनी है, या आपसे कोई परमिशन दिलवानी है, तो वो आपकी बीवी करती है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चीज करनी है, जो रिवॉर्ड देना है अपने बच्चों को या किसी फैमिली मेंबर को या किसी एम्प्लॉय को, वो आपकी घरवाली देती है। तनख्वाह देनी घरवाली देती है, दिवाली देनी घरवाली देती है। और अपने आप को वो इस चीज से पॉजिटिवली एसोसिएट करवा लेती है कि भाई जो भी अच्छी चीज है वो मम्मी करती है, जो भी अच्छी चीज है, वजीफा देना है, वो मेम साहब मालकिन मैडम देती है। पर जब डांटना है, पीटना है, मारना है, लड़ाई करनी है, कॉन्फ्रंटेशन करनी है किसी से, तो आपको आगे भेज देती है। ये समझ रहे हो क्या हो रहा है? नॉट ओनली इज शी टेकिंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फॉर हर सेल्फ, शी इज नॉट टेकिंग एनीथिंग नेगेटिव, और उल्टा चार गुना नुकसान, आपको कुछ पॉजिटिव करने नहीं दे रही, और उसके बाद जितने पुट्ठे काम कर रहे हैं, जहां पर आपका रिलेशनशिप खराब होता है अगली पार्टी के साथ, वहां पर आपको आगे कर दिया जाता है। बेसिकली आपको अटैक डॉग बना के रखा जाता है। आप अपनी घरवाली के या गर्लफ्रेंड के टॉमी बन गए हो कि कॉलेज में किसी बंदे से पंगा हुआ, आपको आगे भेज रही है, क्यों भाई पंगा तूने लिया, तू जाके देख, है कि नहीं? दिस इज एक्चुअली ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि भाई अगर बाहर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ हैं और कोई लड़का, कोई बंदा कुछ है, ही डज समथिंग दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, तो इंस्टेड ऑफ आप उससे जाके मुठभेड़ करें, पुलिस में दोनों को क्या कहते हैं, वहां पर आप पीटे जाएं या आप किसी को पीटे, बाद में पुलिस का केस हो आपके ऊपर भी उसके ऊपर भी, इससे बेटर ये है, दिमाग लगाइए, मेरी एडवाइस लीजिए, अपनी वाइफ को बोलो, उसको जाके बोलिए, और आप उसके अपनी वाइफ के पीछे खड़े हो, वो बंदा पब्लिक में कुछ नहीं बोल सकेगा। ट्रस्ट मी, मैंने ट्राई करके देखा है और उन्होंने भी ट्राई किया है, मेरे को भी किसी ने बताया था। ये समझदारी की बात होती है। ठीक है, मान लीजिए उसने आपकी गर्लफ्रेंड को इनअप्रोप्रिएटली टच किया है और खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ को इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, तो आपकी वाइफ उसे जाके खींच के थप्पड़ मारेगी ना, या गर्लफ्रेंड खींच के थप्पड़ मारेगी, वो कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि पब्लिक में खड़ा है वो और लोगों को पता है। और अगर ज्यादा कुछ बोलना भी शुरू होता है तो आप आके साथ में खड़े होइए, बाकी लोग भी आ जाएंगे। आपने डायरेक्टली जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी, आप जाके हाँ ओए तूने मेरी लड़की को देखा, मेरी कुड़ी को ताड़ दा, तो मेरे कराइडर ने कितना ऐसे किया तूने मेरे ना, वो बेवकूफी है। ठीक है, अगेन योर वाइफ एंड और गर्लफ्रेंड इज यूजिंग यू एज एन अटैक, उसने अपना टॉमी बना लिया आपको। अगर आपको ये बात आपके खाने पड़ी तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल है तो उन्हें प्लीज कमेंट से पूछिए। और अगर आप ऐसे ही डेटिंग और रिलेशनशिप वीडियोस देख के अपनी लाइफ सुधारना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
ये बहुत कॉमन है और अच्छी बात यह है कि इसे इमीडिएटली सुधारा जा सकता है। इमीडिएटली कैसे? नेक्स्ट टाइम जब आपकी वाइफ आपके पास आती है कंप्लेन करने की, देखो आपको मम्मा ने मेरे को ऐसे 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 बोला, आप कुछ मत बोलिए उसकी तरफ, सिर्फ स्टोइकली देखिए विदाउट एनी एक्सप्रेशन, कोई इमोशन के बिना। मोस्टली 90% ऑफ द टाइम लड़की अपनी प्रॉब्लम्स लड़कों को सिर्फ इसलिए बताती ताकि वो किसी को सुना सके, वो लड़कों से सोल्यूशन नहीं मांग रही। ठीक है, आप उसने बात की 1 2 4 मिनट 5 मिनट आपने सुनी, बात खत्म। अगर उसके आगे वो कहती है कुछ तो करो, आप कुछ बोलो अम्मी को, तो उनको बोलो कि भैया देख, यू आर एन अडल्ट, माई मदर इज एन अडल्ट, ये आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम है, आपस में सॉल्व करो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर क्या कहते हैं उनके बीच में कोई छोटी मोटी बात है वो अपने आप सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि भाई वो कोई एक पार्टी पर्टिकुलर, चाहे आपके मदर या वाइफ गलत है, तो उसे बोलिए। ये भी डरने की बात नहीं है, दबना नहीं है दोनों में से किसी में से, किसी में, ना अपनी मदर से ना अपनी वाइफ से। प्लीज डू नॉट लेट वुमेन मेक अ टॉमी आउट ऑफ यू। ठीक है, अटैक डॉग बना के आपको ना रखे पालतू कुत्ता की, जब कोई शू टॉमी वाह 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 वाह, ऐसे नहीं करने देना। ठीक है, ध्यान रखिए आपने अपनी इज्जत अपने आप बनानी है। डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड इन द नेम ऑफ लव। लड़की है, उसने अपने टफ डिसीजंस टफ एक्शंस अपने आप ही लेने हैं। आपने गर्लफ्रेंड बना ली है, वाइफ बना ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर की उसकी प्रॉब्लम अपने सिर पे ले ली। ठीक है,